इसके बारे में जरा आपको मैं बता दूं। डीडवाना में हुआ क्या है, एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। ऐसा अनोखा प्रदर्शन जो शायद ही आपने देखा होगा। यहां पर जो विधायक हैं वो गंदे पानी में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सही सुना आपने, गंदे पानी में। आप विजुअल्स भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जहां पर विधायक जाकिर हुसैन ने कहा है कि कई बार यहां पर हमने प्रशासन को अपनी बात रखी है, अपनी मांग रखी है, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है। अब जब यहां पर कुछ नहीं हो रहा है तो हमें यहां पर इस गंदे पानी में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। जरा मैं आपको पूरी तरह बता दूं, डीडवाना जिले के मकराना में सफाई व्यवस्था की बहाली और शहरी सेवा शिविरों में अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर विधायक जाकिर हुसैन गोसावत ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। नगर परिषद के सामने जो है आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने सीवरेज के गंदे पानी में बैठकर धरना दिया है। परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनके साथ समर्थक भी गंदे पानी में बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि शहरी सेवा शिविरों में जनता की कोई सुनवाई नहीं होती और अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि शहर की गलियों में सीवरेज के चेंबर जाम हैं और गंदगी कहीं ना कहीं अब सड़कों पर बह रही है। यहाँ पे अधिकारी 20-25%, 30% कमीशन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं, जब से प्रशासक लगा हुआ है या लूटपाट हो रही है, काम विकास कोई नहीं है। इसका हम विरोध करेंगे। इन अधिकारियों का जो कैंप लगाने जा रहे हैं, कहीं पे सड़क रिपेयरिंग नहीं हुई, ना कहीं लाइटें लगी, ना कोई चैम्बर लगे। मैंने शिकायत लिखित हुई थी 17 तारीख को, एक भी काम नहीं हुआ। जहीर अब्बास उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जहीर, क्या लेटेस्ट है यहाँ पर? अभी न्यूज रूम लाइव में हम लेटेस्ट ताजा तरीन खबरों की बात करते हैं। खबर तो हमने बता दी, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या अभी भी मांग उनकी जारी है? अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं वो, या कोई प्रशासन की तरफ से आया है? समझाइश का दौर अब शुरू हुआ है। जी देखिए आदित्य, मैं आपको बता दूं कि इस धरना प्रदर्शन के बाद में मौके पर मकराना के उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने विधायक से समझाइश की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। सीवरेज के जितने भी जो जाम चेंबर हैं उनकी साफ सफाई कर दी जाएगी। साथ ही शहर में जहां जहां गंदगी है वहां भी व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिविर लग रहे हैं, शहरी सेवा शिविर, उसमें भी अधिकारियों की जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित कर दी जाएगी और जनता को तत्काल राहत देने का प्रयास किया जाएगा। आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त जरूर कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इसके बावजूद भी अगर अधिकारियों का बर्ताव जो है वो सही नहीं हुआ और उन्होंने काम नहीं किए जनता के और सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो वो वापस आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल जो है धरना समाप्त कर दिया गया है और आश्वासन पर विधायक जो है अपने वापस लौट चुके हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए जहीर, यहाँ पर तो उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है, अगर मान लीजिए, अब जहीर मैं आता हूँ आपके पास। जाकिर हुसैन हमारे साथ विधायक खुद जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जाकिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। पहली बात तो आपने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है, बिल्कुल पुरजोर तरीके से आप अपनी बात रखे हैं और गंदे पानी में आप उतरे, आपके समर्थक उतरे। और आपकी क्या मांग अगर एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप तमाम देश को बताना चाहें, बताएं जाकिर जी। जाकिर जी, तो खैर जाकिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसा कि हम लगातार। तो जहीर, अभी जाकिर हुसैन साहब से भी बात होगी आगे, लेकिन अभी उन्होंने, यही मैं आपसे बात भी पूछना चाह रहा था जहीर, कि उन्होंने साफ किया है और बड़े पुरजोर। जी जाकिर जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। जी जाकिर जी, क्या आपकी मांग है एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से पूरे देश में? आप क्या एक आपकी जो मांग है वो रखिए, आप क्या बताना चाहते हैं आप? देखो, ये सरकार द्वारा प्रशासन गांव के शहरों के संग अभियान चल रहा है नगर पालिकाओं में जी। तो ये प्रतिदिन 3-4 वार्ड में नगर परिषद मकराना में ये हो रहा है। इतने दिन तक हर वार्ड में 3-3, 4-4 प्रतिदिन हुआ। पहले बात ये, मैं सब वार्डों में अटेंड करता हूँ और लोगों को काम कराने के लिए वहाँ बैठ के लोगों के छोटे मोटे काम है, जमीन प्रमाण सफाई है, ये वो, इसके भी मॉनिटरिंग करता हूँ। लेकिन इतने दिनों तक, जब से 17 तारीख चालू हुआ, 8 तारीख तक पिछले वार्डों में इन्होंने कैंप लगाए, कोई भी ना तो रोड लाइट लगा सके, ना कोई सीवरेज का ढक्कन लगा सके, ना कोई रोड की मरम्मत है या पेचवर्क का काम कर सके, ना कोई नाली रिपेयर कर सके, कोई काम नहीं। अब आज की बात ये हो गई, आज जी जाकिर साहब बताएं। 11, 12, 13 3 वार्डों का कैंप, तो नगर परिषद के बिल्कुल सामने इतना खतरनाक ये कादा, ये सीवरेज का पानी इकट्ठा था वहां जाते ही। तो मैं वहां कैंप में गया रूटीन के अंदर,
तो मैंने कहा नगर पालिका के सामने ये हालत है और आज इन वार्डों का कैंप है और बहुत सही वार्ड दोनों भाजपा के पार्षद है वहां से। जी, जिस वार्डों में आज कैंप था 11, 12, 13, तो 11, 12 में दोनों भाजपा के पार्षद है। तो मैं वहां गया कि आप नगर पालिका के सामने अपनी गंदगी साफ नहीं हो रही आप लोगों से, पिछले कैंपों में काम कर खाना पूर्ति कर रहे हो, इसको लेके अब वहां पे भी हमारी एक उप जिला चिकित्सा केंद्र हॉस्पिटल सामने ही और एडीजे कोर्ट वहीं पे है, कॉलेज वहीं पे है, मतलब और वहाँ इतना गंदगी पड़ी है कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या तरीका, और नवरात्रे चल रहे हैं, त्योहार का मौका है, तो मैं तो वहाँ पे एक दूसरे पे डालने लगे बात को। मैंने कहा सरकार किस बात का लगा रही है, कोई नगर पालिका के सामने आपसे गंदगी साफ नहीं हो रही है। नहीं तो जाकिर साहब आज आपका प्रदर्शन, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल एक अच्छे रीजन के लिए ये किया। जाकिर साहब आता हूं आपके पास, झावर सिंह खर्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खर्रा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर जुड़ने के लिए। जरा एक बात बताइए, जाकिर हुसैन साहब का कहना है कि भाई यहाँ पर तो गंदगी का सैलाब है और उमड़ रहा है और बह रहा है, इस पर कोई ना प्रशासन ध्यान देता है, कई बार मांग रख दी गई है लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई कहिएगा खर्रा साहब, वो नहीं हो रहा है। आपका जरा रिएक्शन इस पे। अभी घंटे भर पहले मकराना के माननीय विधायक जी का फोन आया था मेरे पास और उन्होंने मुझे अवगत कराया था कि इस प्रकार की स्थितियां हैं। उसके तुरंत बाद मकराना में जिसके पास चार्ज है उस अधिकारी से मैंने फोन पर बात की है, वो आज ब्यावर गया हुआ था। मैंने उसे पाबंद किया है कि कल की तारीख में मकराना पहुंचकर जितनी भी गंदगी और गंदा पानी है उसकी सफाई करके शाम तक मुझे फोटो और वीडियो भेजेगा और अगर ये काम नहीं हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार है। मतलब खर्रा साहब आप एनडीटीवी राजस्थान के चैनल पे आके, प्लेटफॉर्म पे आके आप इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि जाकिर हुसैन साहब के बारे में के तरफ से जो भी बात कही गई है, जी का मेरे पास घंटे भर पहले फोन आया था। कॉल आया था, फोन आने के बाद ही मेरे संज्ञान में ये बात आई है और जैसे ये बात मेरे संज्ञान में आई मैंने तुरंत अधिकारियों को। तो खर्रा साहब आखिर ऐसा क्यों है कि कई बार मांग, जैसा जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि कई बार हमने मांग की है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है कभी? अब देखिए स्थानीय स्तर पे उन्होंने कब क्या किया मुझे कोई, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे पास आज उन्होंने पहली बार इस समस्या के बारे में अवगत कराया है और अवगत होते ही मैंने तत्काल संबंधित अधिकारी को पाबंद कर दिया है। बिल्कुल जाकिर साहब आप सुन रहे हैं, खर्रा साहब को कह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई यहाँ पर उन्होंने की। अब वहाँ पे हमारे एचडीएम साहब प्रशासक लगे हुए हैं, मैं एचडीएम साहब को बुलाया, मैंने कहा आप एचडीएम साहब आप हमारे साथ चलिए और वो आगे मौका देगी। पीछे कोर्ट के साइड कितना गंदगी पड़ी है, एचडीएम साहब हमारे साथ जाने को तैयार नहीं। पहले फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैं कहा भाई साहब चलिए सही, आप प्रशासक हो, जब फरवरी से यहाँ पे नगर पालिका टाइम पूरा हो गया, अब एचडीएम साहब प्रशासक है और ईओ आता नहीं है यहाँ पे, तो एचडीएम साहब फिर बाद के अंदर फिर आए, फिर उसके बाद उनको मौका मैंने सारा कराया। चलो मैं एसडीओ से बात करके। जी जाकिर साहब अपनी बात पूरी करें आप। हाँ ये बात है और क्या। चलिए ठीक है, नगर परिषद के सामने, नगर परिषद सामने इतना मेरे मजबूर होकर खाते बैठना पड़ा। नहीं बिल्कुल आप जनप्रतिनिधि हैं और अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्वाह करें, इसमें धन्यवाद आपको कि आपने जन समस्या को प्रखरता से उठाया। चलिए झावर सिंह खर्रा आप हमारे कैबिनेट मंत्री जुड़े और जाकिर हुसैन गौसावत को भी आपने सुना, विधायक मकराना से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी है। और अभी